हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा 5 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 13 और हमारे पाठ का नाम है विश्व के कुछ महान व्यक्ति। जी हाँ बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम विश्व के कुछ महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। संसार में करोड़ों लोग हैं, परंतु उनमें से कुछ ही सत्य, प्रेम, दयालुता और सहनशीलता के रास्ते पर चलते हैं। ये महान लोग हमेशा सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। इनसे अलग कुछ लोग तो अपनी निस्वार्थता और मानवीय समर्पण के लिए भी याद किए जाते हैं। वे दूसरों के लिए अच्छा या बुरा करने के लिए जीते और मरते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं मरते, वे हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। अब हम उन महान लोगों में से कुछ के जीवन और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हैं सुकरात। हम सुकरात के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी लेते हैं। सुकरात का जन्म आज से लगभग 469 ईसा पूर्व यूनान देश की राजधानी एथेंस में हुआ था। वह पेशे से शिक्षक और अपने समय के एक महान विचारक तथा दार्शनिक थे। उस समय यूनान के लोग अंधविश्वासी और रूढ़िवादी थे। बादलों के गरजने और आकाशीय बिजली के चमकने को वे ईश्वर का क्रोध मानते थे। मतलब वो इतने अंधविश्वासी लोग थे कि वो जब बादल चमकते थे या बिजली चमकती थी या कुछ भी ऐसा होता था तो वो सोचते थे कि शायद ये भगवान जी जो हैं वो नाराज हो गए, ईश्वर जो है वो क्रोधित है। वो इतने अंधविश्वासी लोग थे। वे राजा की पूजा ईश्वर की तरह करते थे। तो सुकरात का मानना था कि अंधविश्वास का कारण अज्ञानता है। उनके अनुसार अज्ञानता को शिक्षा से दूर किया जा सकता है। उनका कहना था कि बिना तर्क वितर्क किए भी किसी भी विचार को तुरंत नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। थोड़ा सा हमें उसके बारे में तर्क वितर्क करनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। वह लोगों से कहते थे कि सत्य जानने के लिए प्रश्न पूछिए। सुकरात निडर एवं साहसी थे। वे एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अच्छे श्रोता भी थे। वे शहर में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा दिया करते थे, जिस कारण सुकरात दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। अनेक जो लोग थे वो उनके शिष्य भी बन गए। ये देखिए सुकरात की एक फोटो, उनका एक चित्र। यूनान के कुछ लोगों और शासकों को सुकरात की बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा सुकरात लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, अतः उन्होंने सुकरात को बंदी बना लिया और उन्हें अपने विचारों को बदलने के लिए विवश किया। मतलब उनको विवश किया जाने लगा कि आप अपने विचारों को बदल दो। सुकरात ने अपने तर्क पर आधारित विचारों को बदलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु का डर नहीं है। तो फिर क्या हुआ? सत्य तथा तर्क संगत बात करने के लिए, मौत को गले लगाने के लिए भी तैयार हूं। सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। उन्हें कारागार में विष का प्याला पीने को दिया गया। उन्होंने निडरता से हंसते हंसते पी लिया। सुकरात ने अपने विचारों को कहीं लिखा नहीं था। प्लेटो नामक उनके एक शिष्य ने उनके विचारों और शिक्षाओं को संवाद रूप में लिखा था। उनके विचार व शिक्षाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। आज भी लोग उनके विचारों को पढ़ते हैं और उनके द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर की गई सत्य की खोज की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे थे महान विचारक सुकरात। और अब हम पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन का नाम आपने अवश्य सुना होगा बच्चों। चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक छोटे से कस्बे केंटकी में हुआ था। उनका बचपन बहुत गरीबी और कठिनाइयों में बीता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए
उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंत में परिश्रम के बल पर वह एक सफल वकील बने। यह है अब्राहम लिंकन का चित्र। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका कठिन समय से गुजर रहा था। उन दिनों पुरुष एवं महिलाओं को गुलामों के रूप में बाजार में जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। गुलामों का जीवन बहुत कठिन था। इसके लिए सत्ताधारी दासता के समर्थक थे और उत्तरी राज्य उसके विरुद्ध। ऐसे कठिन समय में अब्राहम लिंकन ने राजनीति में प्रवेश किया। सन 1860 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद हेतु चुने गए। अब्राहम लिंकन अमेरिका में चल रही दास प्रथा के विरुद्ध थे। दक्षिणी राज्य इस विषय पर अलग देश की मांग कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की एकता खतरे में थी। लिंकन एक देश के पक्ष में थे। दासता के प्रश्न पर 1861 में अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें लगभग 8 लाख लोग मारे गए। लिंकन ने एक घोषणा द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर 1863 में गृह युद्ध समाप्त कर दिया। लिंकन के प्रयासों से उत्तर और दक्षिण के राज्य एकता के सूत्र में बंध गए और संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाए। इस कार्य से लिंकन अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो गए। 1864 में वह पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अनेक लोग उनकी शांति की नीति और उनके व्यवहार के विरुद्ध थे। 14 अप्रैल 1865 को एक दिन लिंकन जब अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देख रहे थे, तब जॉन विल्फस बूथ नामक व्यक्ति ने गोली मार दी, उनकर हत्या कर दी। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर संपूर्ण विश्व शोक सागर में डूब गया। आज भी विश्व इतिहास में अब्राहम लिंकन का नाम अमर है। और अब हम करेंगे, किनके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर शहर में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक महान दार्शनिक, लेखक और क्रांतिकारी थे, जिनकी शिक्षाओं ने संसार पर गहरा प्रभाव डाला था। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के लोगों की जीवन शैली को बदल दिया था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कारखानों में बड़े पैमानों पर मशीनों द्वारा माल को बनाया जाता था और जैसे जैसे निर्यात बढ़ा, कारखानों के मालिकों को बहुत लाभ हुआ और वे धनी बन गए। वे पूंजीपति कहलाने लगे। दूसरी ओर मजदूरों की परिस्थिति में आधुनिक सुधार नहीं हुआ। इनमें मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। कार्ल मार्क्स की मजदूर वर्ग के लिए सहानुभूति थी। वे मौलिक विचारों के समूह में शामिल हुए जो कि पूंजीवादी प्रथा की आलोचना करते थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाजवादी सुधारों की वकालत की। बाद में कार्ल मार्क्स जर्मनी से चले गए और लंदन में प्रवासी के रूप में बस गए। कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने कई लेखों और साम्यवादी घोषणा पत्र जैसी किताबों पर कार्य किया। इस प्रसिद्ध पुस्तक में जो 1848 में प्रकाशित हुई, उन्होंने मजदूरों से एकता बनाने, पूंजीवादी प्रणाली को हटाने और एक वर्गहीन समाज के निर्माण की प्रार्थना करी। कार्ल मार्क्स की बाद की किताब में, जिसका नाम दास कैपिटल था, उनके आर्थिक सिद्धांतों को वर्णित किया गया है। मार्क्स और एंगल्स का विश्वास था कि उत्पाद के साधनों का स्वामित्व मजदूरों द्वारा होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत या पूंजीपतियों के द्वारा। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1888 को लंदन में, इंग्लैंड में हुई। कार्ल मार्क्स के विचारों ने रूस के लेनिन पर अच्छा प्रभाव डाला। उसने रूस में सरकार को मार्क्सवादी समाजवादी प्रणाली से परिचित कराया। संसार के अन्य देशों ने भी सरकार को साम्यवादी रूप को अपनाया। और अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी। हमारे देश के बापूजी ने बोलते हैं हम सब। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर काठियावाड़ जिले में हुआ था। गांधी जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वकील बन गए।
वकील बनने के बाद वे भारत लौट आए और वकालत करने लगे। सन 1893 में वह एक कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने भारतीयों और अफ्रीकों के प्रति अंग्रेजों का भेदभाव देखा और शोषण देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि वहाँ के अश्वेत लोग अपने ही देश में कैदी बनकर रह रहे हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संगठित कर उनमें आत्मविश्वास पैदा किया और उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया। दक्षिण अफ्रीका में वह अनेकों बार जेल भी गए, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी ने लोगों को बताया कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर ये असमानता क्यों? अतः सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। गांधी जी के अनेकों अनुयायी हो गए। जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ भी भारतीयों की बुरी दशा देखी। उन्होंने भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने सत्याग्रह की नीति को अपनाकर भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। उनके आह्वान पर लोग घरों से निकल पड़े और सत्याग्रह में शामिल हो गए। देश की सभी जेलें सत्याग्रह से भर गईं। अतः अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी ने देशवासियों को समझाया, हम किसी भी धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के क्यों न हो, लेकिन सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। उन्होंने स्त्रियों एवं पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की। वे छुआछूत जैसी बीमारियों को भी समाप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। वे बच्चों के बापू थे। सभी देशवासी उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे, लेकिन कुछ लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गॉडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके उच्च आदर्श आज भी हमें उनका स्मरण कराते हैं। आज भी सारा विश्व उन्हें श्रद्धा से नमन करता है। और अब हम पढ़ेंगे हमारी महान व्यक्तित्व मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया के स्कोबिस शहर में हुआ था। वे 18 वर्ष की आयु में नन बनने के लिए आयरलैंड चली गई थी और फिर 1929 में भारत आईं। यहाँ वे कोलकाता यानी तत्कालीन कलकत्ता जिस है के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगी। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि भगवान उनसे शहर के गरीब लोगों की सहायता करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कॉन्वेंट को छोड़ दिया और कोलकाता की गरीब बस्तियों में चली गईं। उन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल प्रारंभ कर दी। सन 1950 में उन्होंने उनके साथ कार्य करने वाले लोगों ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उन्होंने गरीबों की सेवा करने का संकल्प लिया। उनका विश्वास था कि गरीब लोगों की सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा करना, स्वयं भगवान की सेवा करना। कई वर्षों तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने विद्यालय, कुष्ठ रोगियों व गरीबों के लिए भारत और अन्य देशों में घर बनवाए। गरीबों की निस्वार्थ सेवा के लिए मदर टेरेसा ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। उनमें से भारतीय सरकार से प्राप्त भारत रत्न, मैगसेसे पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार हैं। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हो गई, परंतु वे लोगों की यादों में हमेशा जीवित रहेंगी, विशेषकर गरीब लोगों की मदद की। और अब है महान व्यक्तित्व मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग का जन्म अमेरिका में 15 जनवरी 1929 में एक नीग्रो यानी कि अश्वेत परिवार में हुआ था। आप पढ़ चुके हैं, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, परंतु श्वेत अमेरिकी फिर भी अश्वेत लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि अश्वेत लोग श्वेतों के क्लब, रेस्तरां, पार्क आदि में भी नहीं जा सकते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें बसों में भी तब तक खड़ा रहना पड़ता था जब तक श्वेतों को सीट नहीं मिल जाती थी। मार्टिन लूथर किंग उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे।
उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। वे ऐसी सभी व्यवस्थाओं के विरुद्ध थे जिनमें रंगभेद की नीति विद्यमान होती थी। अतः उन्होंने गांधी जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिकन नीग्रो लोगों के लिए समानता के अधिकार की मांग की। अंततः वे अपने प्रयासों में सफल हुए और संपूर्ण विश्व में शांति और समानता के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक बार सन 1959 में वे भारत की यात्रा पर भी आए थे। तब उन्होंने कहा था, मैं यहाँ भ्रमण करने नहीं बल्कि गांधी जी के देश की तीर्थ यात्रा करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। सन 1964 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अन्य महान विचारकों और समाज सुधारकों की तरह 1968 में उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके विचारों ने उन्हें महानता के इतिहास में अमर कर दिया है। मानवता के ऐसे पुजारी को हमारा शत शत नमन। और अब है महत्वपूर्ण तथ्य। सुकरात का जन्म आज से लगभग 469 ईसा पूर्व यूनान देश की राजधानी एथेंस में हुआ था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने वहां से दास प्रथा को समाप्त किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजी दासता से मुक्त कराया था। तो ये था बच्चों हमारे जो विश्व के कुछ महान व्यक्तित्व इस पाठ के द्वारा हमने जाना। और अब हम करने जा रहे हैं अपना अभ्यास। सही विकल्प पर सही का निशान जो कि मैंने लगा दिया है। अब्राहम लिंकन का जन्म जो था वो हुआ था 12 फरवरी 1809 में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था सन 1818 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 जनवरी 1869 में। मदर टेरेसा कितनी वर्ष की आयु में नन बन गई थी? मदर टेरेसा 18 वर्ष की आयु में नन बन गई थी। और अब है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है सुकरात ने यूनान के नवयुवकों को तर्क वितर्क द्वारा ज्ञान का सत्य का ज्ञान करवाया। जी हाँ, सुकरात ने यूनान के नवयुवकों को तर्क वितर्क द्वारा ही सत्य का ज्ञान करवाया। ये सही है। फिर है अब्राहम लिंकन ने वकालत छोड़ दास प्रथा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल गलत है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1920 में हुआ था। यह भी गलत है। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सही है। मदर टेरेसा की मृत्यु 1980 में हुई थी। जी हाँ, ये गलत है। और अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है सही मिलान कीजिए। और अब हम सही मिलान कर रहे हैं जो कि मैंने कर दिए हैं। सबसे पहले सुकरात का जन्म। सुकरात का जन्म सन 469 ईसा पूर्व हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म सन 1809 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था। और मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में हुआ था। और इसके पश्चात है रिक्त स्थानों की पूर्ति। सबसे पहले सुकरात को क्या दिया गया था? सुकरात को विष दिया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति थे। अब हम पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति थे। कार्ल मार्क्स के विचारों ने रूस के किस पर अच्छा प्रभाव डाला था? लेनिन पर। रूस के लेनिन पर अच्छा प्रभाव डाला था। गांधी जी ने किसकी नीति अपनाई? गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति अपनाई। मदर टेरेसा की मृत्यु 1997 में हो गई। तो ये था हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। और अब हम करेंगे तो जाने सुकरात का जन्मस्थल एथेंस था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। सुकरात का शिष्य था प्लेटो। गांधी जी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869 और लिंकन का जन्म स्थान अमेरिका था। अमेरिका का छोटा सा एक कस्बा था जिसे कोंकिन बोलते हैं, तो उनका जन्म स्थान था ये। और इसके पश्चात है प्रश्नों के उत्तर। बच्चों ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।